नमस्कार दोस्तों, मेरा आज का यह वीडियो आज तक का सबसे खास होने वाला है। आज हम जानेंगे कैसे सतगुरु कबीर साहिब ने धर्मदास जी को, जो कि उनके परम प्रिय शिष्य थे, उनको संसार की 4 खानियों का संपूर्ण ज्ञान कैसे दिया और बताया कि कैसे हम स्वयं को उनके बताए गए ज्ञान के अनुसार यह पहचान कर सकते हैं कि मनुष्य किस खानी से आया है, और यह भी जानेंगे कि क्या मनुष्य का दोबारा भी मनुष्य देह में जन्म हो सकता है। तो इन सभी सवालों का जवाब सतगुरु कबीर साहिब ने कैसे धर्मदास जी को समझाया था, वो जानते हैं। आइए दोस्तों, हम यह जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सा गुण है और हम किस योनि से मनुष्य योनि में आए हैं। धर्मदास जी कबीर साहिब से पूछते हैं और कहते हैं कि हे साहिब, जिन 4 खानों की उत्पत्ति हुई है, कृपा करके आप मुझे उसके बारे में संक्षेप में बताइए और मुझे ये भी बताइए कि उनमें किस योनि का कितना विस्तार हुआ है। कबीर साहिब कहते हैं कि हे धनी धर्मदास, सुनो, आज मैं तुम्हें इसका संपूर्ण ज्ञान बताता हूं। मैं तुम्हें योनि भाव का भी वर्णन सुनाता हूं। जो 84 लाख योनियों में मनुष्य देह है, वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि इसी से मोक्ष को जाना और समझा जा सकता है और इसी योनि में ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य योनि के अतिरिक्त और किसी भी योनि में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी परमात्मा का ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि और योनि के जीव कर्म बंधन में भटकते रहते हैं। तब धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहिब, जब सभी योनियों के जीव एक समान होते हैं तो फिर सभी जीवों को एक सा ज्ञान क्यों नहीं होता है। इस पर कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, जीवों की इस असमानता की वजह तुम्हें मैं समझाता हूं। 4 खानी के जीव जो कि एक समान हैं, परंतु उनकी शरीर की रचना में तत्व विशेष का अंतर होता है। स्थावर खानी में सिर्फ एक ही तत्व होता है और उष्मज खानी में 2 तत्व होते हैं, और अंडज खानी में 3 तत्व और पिंडज खानी में 4 तत्व होते हैं। इनसे अलग मनुष्य शरीर में 5 तत्व होते हैं। आगे कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें 4 खानी का तत्व निर्णय भी बताता हूं। अंडज खानी में 3 तत्व होते हैं, जैसे जल, अग्नि और वायु। स्थावर खानी में 1 तत्व जो कि जल विशेष है। उष्ण खानी में 2 तत्व यानी वायु तथा अग्नि के बराबर समझो। पिंडज खानी में 4 तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु विशेष है। पिंडज खानी में ही आने वाला मनुष्य अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल और आकाश से बना है। तब धर्मदास कहते हैं कि हे बंदी छोड़ सतगुरु महाराज कबीर साहिब, मनुष्य योनि में नर नारी तत्वों में एक समान है, परंतु सबको एक समान ज्ञान क्यों नहीं होता। किसी में तो संतोष, दया,
शीलता आदि सभी सद्गुणों से कोई मनुष्य बिल्कुल विरक्त होता है तथा कोई मनुष्य इन गुणों से परिपूर्ण होता है। कोई मनुष्य पाप कर्म करने वाला अपराधी होता है तो कोई विद्वान होता है। कोई दूसरों को दुख देने वाला स्वभाव का होता है तो कोई अति क्रोधी काल रूपी होता है। कोई मनुष्य किसी जीव को मारकर उसको खाता है तो कोई जीव दूसरों के प्रति अपना दया का भाव दिखाता है। कोई मनुष्य आध्यात्म की बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सुख महसूस करता है तो कोई काल निरंजन के गुण गाता है। हे साहिब, मनुष्यों में यह नाना गुण किस कारण से होते हैं? इस पर कबीर साहिब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, मैं तुमसे मनुष्य योनि के नर नारी के गुण अवगुण को भली प्रकार से समझाता हूं। किस कारण से मनुष्य ज्ञानी और अज्ञानी भाव वाला होता है, वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूं। जैसे शेर, सांप, कुत्ता, कौवा, सूअर आदि, इनके अलावा भी और जितने जीव हैं वो सभी हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। वो सभी मांस खाते हैं और नीच गुणों वाले समझे जाते हैं। इन योनियों में से जो जीव आकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है तो भी उसके पीछे की योनि का स्वभाव उससे छूटता नहीं है। मनुष्य को अभी यह जो मानव योनि प्राप्त हुई है उस पर उसके पिछले कर्मों का प्रभाव बना रहता है। इसलिए वह मनुष्य देह पाकर भी वह अपने पूर्व जन्म के जो दोष थे उनके अनुसार ही मनुष्य देह में रहता है। ऐसे पशु योनियों से आए जीव नर देह में होते हुए भी पशु के समान ही दिखाई देते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि जिस योनि से जो मनुष्य आया है उसका स्वभाव वैसा ही रहता है। जो दूसरों पर घात करने वाले हिंसक प्रवृत्ति के विषैले स्वभाव के जीव होते हैं उनका स्वभाव भी मनुष्य देह में ऐसा ही बना रहता है। तो हे धर्मदास, मनुष्य योनि में जन्म लेकर ऐसे स्वभाव को मिटने का एक ही उपाय है कि कैसे न कैसे हमें सतगुरु की दया से सच्चा गुरु मिल जाए तो वही गुरु अपने ज्ञान से हमारे सभी दोष समाप्त कर सकता है और उनके ज्ञान प्रकाश से हमारा अंतःकरण एकदम साफ हो जाता है और हमारी सभी सांसारिक विषय वासनाएं और दोष मिट जाते हैं और हमारे अंदर का अज्ञान उनके ज्ञान की वजह से पूरी तरह से मिट जाता है। ऐसे गुरु की शरण में जाने से उनके ज्ञान से पिछली पशु योनि की जो प्रवृत्ति है वह भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सतगुरु उस जीव को अपने ज्ञान के अनुसार उसके सभी अवगुणों को समाप्त करके अपने जैसा ही बना लेते हैं, जिससे उस जीव पर से पिछली योनियों का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो हे धर्मदास, गुरु उस धोबी के समान है। जैसे एक धोबी जो गंदे वस्त्रों को साबुन लगाकर उसे रगड़कर साफ कर देता है, किसी वस्त्र पर उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वह कम गंदा होता है, और किसी वस्त्र पर उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा गंदा होता है।
तो ठीक उसी प्रकार वस्त्रों की तरह ही जीवों का स्वभाव होता है। कोई कोई जीव जिसका स्वभाव दयाशील होता है और वह धर्म में विश्वास रखने वाला होता है, वह शीघ्र ही सतगुरु के थोड़े से ज्ञान को ही जल्दी ग्रहण कर लेता है। और कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो पापी, हठी, अधर्मी और सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होते हैं। उन पर सतगुरु बार बार अपने ज्ञान के बाणों द्वारा उनको रास्ते पर लेकर आते हैं। तब धर्मदास जी कहते हैं कि हे साहिब, यह तो आपने कुछ ही योनियों के बारे में बताया है, कृपा करके आप मुझे चार खानी के जीवों के बारे में भी विस्तार से बताएं और यह भी बताएं कि जब चार खानी का जीव मनुष्य योनि में आता है तो उसके क्या लक्षण होते हैं, जिससे मुझे पता चले कि वह किसी खानी से आया है, ताकि मुझे उसका संपूर्ण ज्ञान हो। फिर कबीर साहब बोले, हे धर्मदास सुनो, मैं तुमसे कुछ भी बात गुप्त नहीं रखूंगा, ध्यान से सुनना। जब चार खानी में भटकता हुआ जीव सतगुरु की दया से मनुष्य देह पाता है तो उसके क्या अच्छे और क्या बुरे लक्षण होते हैं, उनका भेद मैं तुम्हें बता रहा हूं। जिस मनुष्य को बहुत ज्यादा नींद आती है और वह बहुत ही ज्यादा कामी, क्रोधी, लालची और चंचल मन का होता है, वह अंडज खाने से आया हुआ जीव होता है। ऐसे जीव चोरी, धन माया के प्रति अधिक लोभी और हर समय दूसरों की चुगली निंदा करते हैं। इस स्वभाव के कारण वह दूसरों के घरों में झगड़े और कलेश का कारण बनते हैं। ऐसे जीव कभी तो अधिक खुश हो जाते हैं और एकदम से दुखी होकर रोने लगते हैं। ऐसे जीव भूत प्रेत को बहुत ज्यादा मानते हैं और किसी की सफलता से बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। ऐसे जीवों का गुरु ज्ञान में कभी भी ध्यान नहीं लगता और ना ही वह शास्त्रों को मानता है, वह स्वयं को ही सर्वसर्वा मानता है। ऐसे जीव बहुत ही कम नहाते हैं और इस वजह से उनके वस्त्र और शरीर दोनों गंदे ही होते हैं और वह जुए जैसे विकारों में पड़े रहते हैं। इस योनि से आए जीव के पैर बहुत लंबे और कभी कुबड़ा भी होता है। ये सब लक्षण अंडज खानी से मनुष्य योनि में आए हुए जीवों के होते हैं। ऐसे जीव जंगल में जाकर जीवों को मारकर उनको खाना अच्छा लगता है। ऐसे जीव हमेशा ही गुरु की निंदा करते हैं और गुरु को कुछ नहीं मानते। ऐसे जीव बहुत ही ज्यादा अहंकारी होते हैं और इसी अहंकार के कारण तरह तरह की भरमाने वाली बातें करते हैं। ऐसे जीव झूठ भी बहुत ज्यादा बोलते हैं और सिर पर टेढ़ी पगड़ी बांधते हैं। ऐसे जीवों के मन में दया, धर्म बिल्कुल भी नहीं होता है और जो धर्म की बात करता भी है उसका उपहास उड़ाते हैं। ऐसे जीव गले में माला पहनते हैं और सफेद वस्त्र पहनकर बाजार में घूमते हैं, परंतु ये अंदर से बहुत ही ज्यादा पापी और निर्दयी होते हैं। ऐसे अधम जीव काल के हाथ बिक जाते हैं, यानी काल के अनुसार ही कार्य करते हैं और अंत में काल का ही ग्रास बन जाते हैं। फिर कबीर साहेब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें सतावर खानी से आए मनुष्य देह में जो जीव होते हैं उनके लक्षण बताता हूं। सतावर खानी से आया जीव भैंसे के समान शरीर धारण करता है। ऐसे जीवों में बुद्धि बहुत ही कम होती है और क्रोधी स्वभाव के होने के कारण एक ही पल में किसी को भी मारने काटने पर उतारू हो जाते हैं।
ऐसे जीव इशारों में बात करते हैं और ऐसे जीव पराई स्त्री को सैन से बुलाते हैं। ये मुंह से तो बहुत ही ज्यादा मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु इनके अंदर काम वासना बहुत ही ज्यादा भरी होती है। ऐसे जीव जब चोरी करते हैं और पकड़े जाते हैं और राजा के सामने लाए जाते हैं तो सब उनका मजाक उड़ाते हैं, तब भी उन्हें इस बात से कोई शर्म नहीं आती है। ऐसे जीव बहुत ही जल्दी देवी देवताओं की पूजा करने की सोचने लगते हैं और अगले ही पल उस विचार को त्याग देते हैं। ऐसे जीव कुछ थोड़ा सा भी पढ़कर अपने आप को बहुत ही ज्यादा ज्ञानी मानने लग जाते हैं और कभी एकदम से बहादुर बन जाते हैं और अगले ही पल कायरों की तरह बन जाते हैं। कभी ये धर्म के बारे में सोचते हैं और अगले ही पल अधर्म के बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसे पल पल बदलते मन के स्वभाव के कारण यह जीवन में बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं। ऐसे जीव खाना खाते समय कभी तो अपना माथा खुजाते हैं और कभी जांघों में खुजली करते हैं। ऐसे जीव खाना खाते हैं और सो जाते हैं और जब भी कोई उन्हें जगाता है तो ये उन्हें मारने को दौड़ते हैं। ऐसे जीवों की आंखें गुस्से में हमेशा लाल हो जाती हैं। हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें पिंडज खानी से आए हुए जीव के बारे में बताता हूँ। पिंडज खानी से जो जीव आते हैं वह वैरागी होते हैं। ऐसे जीव योग साधना करते हैं और वेदों के अनुसार ही अपने धर्म कर्म करते हैं। ऐसे जीवों का मन गुरु के चरणों में अच्छे से लगता है। ऐसे जीव बहुत ही मधुर बातें करते हैं। ऐसे जीव धन संपत्ति के सुख को बहुत ज्यादा मानते हैं और सोते समय रात को अपना बहुत ही ज्यादा सुंदर बिस्तर बनाकर उस पर सोते हैं और शुद्ध सात्विक खाना खाते हैं। ऐसे जीव पुण्य के कार्यों में ही अपना धन खर्च करते हैं। ऐसे जीवों की आंखों और शरीर में एक अलग ही चमक होती है। ऐसे जीवों का ध्यान भजन सुमिरन में बहुत ज्यादा लगता है और वह हमेशा ही गुरु के अधीन रहता है। हे धर्मदास, मैंने तुम्हें सभी चारों खाने से आए हुए मनुष्य देह में जो जीव हैं उनके बारे में अच्छे से और विस्तार से बताया है। अब मैं तुम्हें उस जीव के बारे में बताता हूं जो अपना समय पूरा होने से पहले मनुष्य शरीर को त्याग देते हैं और वह फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। अब मैं तुम्हें उसके बारे में बता रहा हूं, तो उसको ध्यान से सुनो। तब धर्मदास बोले, हे साहिब, मेरे मन में कुछ संशय उठा है। जब 84 में भटकता हुआ जीव मनुष्य देह पाता है और मनुष्य देह पाया हुआ जीव ऐसे में मृत्यु होने पर फिर से कैसे देह धारण करता है, तो मृत्यु होने और पुनः शरीर पाने के बारे में मुझे भेद बताएं और पुनः शरीर धारण किए हुए मनुष्य के लक्षण भी बताएं। तब कबीर साहेब बोले कि हे धर्मदास सुनो, जब आयु रहते कोई जीव शरीर त्याग देता है तो वह फिर से मनुष्य शरीर धारण करता है, परंतु इस बात को कुछ अज्ञानी मानते नहीं हैं। मैं तुम्हें इसका भेद समझाता हूं। जैसे दिए की बाती जिसमें पूरा तेल भरा होता है, परंतु कभी कभी वह वायु के झोंके से बुझ जाता है तो उसमें तेल तो बचा होता है, तो हम उसे फिर से दोबारा जला सकते हैं। इसी प्रकार जीव मनुष्य देह फिर से धारण करता है, परंतु किसी दूसरी जगह जहां पर वह कर्म बंधनों से बंधा हुआ होता है।
हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें उस पुनः जन्म धारण करने वाले जीव के बारे में भी बताता हूँ। ऐसे जीव बहुत ही ज्यादा शूरवीर होते हैं। भय और डर उनके पास फटकता भी नहीं है, और जैसे ही दुश्मन उन्हें देखता है वह भय के कारण कांपने लग जाता है। ऐसे जीवों में मोह ममता बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे जीव सतगुरु के सत्य शब्द में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते हैं और निंदा चुगली से बहुत दूर रहते हैं और गुरु चरणों में अपना मन लगा के रखते हैं और दूसरों के साथ हमेशा ही प्रेम का व्यवहार रखते हैं। ऐसे जीव ज्ञानी होकर भी अज्ञानी बने रहते हैं और दूसरों से ज्ञान पूछते रहते हैं। तो हे धर्मदास, ऐसे मनुष्य अगर तुम्हें मिल जाएं तो तुम्हें उनसे वार्ता का अवसर कभी भी खोना नहीं चाहिए और तुम्हें जैसे ही अवसर मिले उनके साथ ज्ञान की चर्चा अवश्य करनी चाहिए। तो हे धर्मदास, हमें सत्य नाम का हमेशा ही प्रेम भाव से सुमिरन करते रहना चाहिए। केवल वही मार्ग है जिससे यह जीव इन सभी खानियों से बचकर सीधा सत्य लोक पहुंच जाता है और काल के जाल से मुक्त हो जाता है। ऐसे जीवों को काल भी कभी रोक नहीं पाता, क्योंकि उन पर सतगुरु के वंश की छाप यानी गुरु नाम साथ होता है। तो काल भी अपना सिर झुकाकर उन्हें जाने देता है। तब धर्मदास बोले, हे साहिब, आपने जो कहा मैंने उसे अच्छे से सुना और समझा भी। अब आप मुझे 84 लाख योनियों की धारणा का विस्तार भी बताएं कि किस कारण से इनका विस्तार किया गया है और इस जीव को इन भयानक 84 के कष्टों में डाल दिया गया है। क्या यह सृष्टि मनुष्य के कारण बनाई है या किसी और जीव को भी भोग भुगतने के लिए बनाई गई है? तब कबीर साहेब बोले, हे धर्मदास, सभी योनियों में मनुष्य देह ही सर्वश्रेष्ठ है। इसी में गुरु ज्ञान समाता है और इसी मनुष्य देह में गुरु को धारण करके हम उनके ज्ञान से अपने जीव को 84 के जो भयानक कष्ट हैं उनसे बचा सकते हैं और हम इस 84 की जो पीड़ाएं हैं उनसे बच सकते हैं। तो मनुष्य देह पाने के लिए जीव को 84 के भयानक माया जाल से गुजरना ही होता है, परंतु फिर भी मनुष्य देह पाकर यह अज्ञानतावश पाप में लग जाता है, जिससे इसका पतन होने लगता है और उसे फिर से 12.5 लाख साल की 84 की धार से गुजरना पड़ता है। मनुष्य के भोग उद्देश्य से 84 धार यानी 84 लाख योनियां रची गई हैं। सांसारिक माया, मन और इंद्रियों के विषय में पढ़कर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है और वह अज्ञानी हो जाता है और वह सतगुरु को मानता नहीं है। इसी वजह से वह 84 के चक्कर में फंसा रहता है। तो हे धर्मदास, अज्ञानी जीवों की इस घोर स्थिति को देखते हुए उन्हें चेताने के लिए सतगुरु आते हैं ताकि वह सत्य नाम ग्रहण करे और 84 के जाल से बचकर सीधा सत्यलोक पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इस बात के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता लगे और वो अपने जीव का उद्धार कर सकें। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं कबीर जी के कुछ ऐसे ही किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।